Hello students, welcome to my online chemistry class. Students, in this series we are discussing chapter 2 acid, base and salt of class 10th. स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग चैप्टर 2 के एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स जो कि टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस में मैंने एसिड और बेस के बारे में बताया हुआ है। पार्ट फर्स्ट में एसिड के बारे में बताया गया और पार्ट सेकंड में बेस के बारे में बताया गया है। अब हम इस थर्ड पार्ट में सॉल्ट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सॉल्ट क्या होते हैं, किस तरह से सॉल्ट फॉर्म होते हैं और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इससे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो उन वीडियोस को पहले देखें ताकि आपको जो है ये टॉपिक आसानी से समझ में आ सके। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉल्ट्स की। सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये जो सॉल्ट होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं सॉल्ट। इससे पहले भी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट बनाते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉल्ट तब बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस की। इसमें जो कैटाइन यानी जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट होता है वो आपका आता है बेस से। पॉजिटिवली चार्ज पार्ट कहाँ से मिलता है? बेस से। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी कि एनाइंस आपको मिलते हैं एसिड से। तो आइए चलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सॉल्ट फॉर्मेशन के एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि सॉल्ट किस तरह से बनता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पर हम सॉल्ट के एग्ज़ाम्पल्स को देखते हैं तो सॉल्ट का जो आपका एग्ज़ाम्पल है जिसमें बेस होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH हमने लिया हुआ है। NaOH जब हम लेते हैं NaOH लेते हैं गाइस, बेस लेते हैं NaOH और एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा जो सॉल्ट बनता है उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। वैसे ही जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH जब हम लेते हैं, KOH को लेते हैं, तब हमारा बनता है यहाँ पर एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl एसिड ली गई है। तब हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी एग्जांपल हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर बनाते हैं सोडियम सल्फेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाकर बनाते हैं पोटेशियम सल्फेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और नाइट्रिक एसिड मिलकर बनाते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। इसके अलावा जो अमोनिया सॉल्यूशन और नाइट्रिक एसिड मिलकर बनाते हैं अमोनियम नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सारे सॉल्ट्स के एग्जाम्पल थे जो कि आपकी अलग अलग एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस मिलकर उनका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सॉल्ट पर कोई भी चार्ज नहीं होता। आई होप आपको यहाँ तक ही समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और आगे देखते हैं सॉल्ट्स के यूज़ क्या क्या होते हैं, सॉल्ट का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड की बात की जाए यानी NaCl की, तो NaCl जो है आपका हम लोग घरों में टेबल सॉल्ट के रूप में, टेबल पर जो है सलाद वगैरह सब्जी वगैरह में हम लोग इनका यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये अच्छे प्रेजर्वेटिव होते हैं यानी कि
सब्जी को ख़राब होने से बचाते हैं। नमक वाली चीज़ें जो है जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, जबकि आप बाकी चीज़ें देखें या शुगर वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें देखें तो वो खुले में जल्दी ख़राब हो जाती हैं। आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक और यूज़ होता है। सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइज करके सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जाता है, और सोडियम और क्लोरीन का यूज़ इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट के एग्ज़ाम्पल हैं। इनको हम लोग प्लांट फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो आपकी खाद है, खाद बनाने में अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट की, जिसको हम लोग एप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट का दूसरा नाम होता है स्टूडेंट एप्सम सॉल्ट। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो एक पेन और कॉपी अपने साथ रखें, जिसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ उनको साथ में लिखते चलें। इट विल बी बेटर फॉर यू। इस तरह से स्टूडेंट्स मैग्नीशियम सल्फेट का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कुछ और आगे के टॉपिक। स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम ये समझेंगे किस तरीके से सॉल्ट का प्रिपरेशन किया जाता है। सॉल्ट के प्रिपरेशन मेथड को यहाँ पर समझेंगे। तो पहला तरीका सॉल्ट को बनाने का है, एसिड और अल्कली की जब रिएक्शन कराई जाती है तब बनता है सॉल्ट और वाटर, जो कि अभी हमने बताया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से ऐसा होता है। एसिड और बेस, एसिड जो है आपकी और बेस मिलाकर बनाते हैं सॉल्ट यानी नमक और वाटर। इस तरह की रिएक्शन आपकी कहलाती हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी इस नमक बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। टाइट्रेशन प्रोसेस से ही आपका एसिड और बेस से मिलाकर नमक बनाया जाता है। तो नमक की जो है प्रिपरेशन प्रोसेस का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको याद रखना चाहिए टाइट्रेशन प्रोसेस से ही जो है एसिड और बेस से हम सॉल्ट बनाते हैं। अब आगे जो है स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट्स होते हैं एक एक करके हम अलग अलग तरीके के सॉल्ट को कैसे बनाया जाता है वो समझेंगे। इससे पहले हम टाइट्रेशन प्रोसेस को समझ लेते हैं। ये जो सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है इसको हम समझ लेते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो स्टूडेंट्स, ये जो है सारा सेटअप होता है। इसमें हम लोग जो है टाइट्रेशन प्रोसेस में सोडियम नाइट्रेट बनाएंगे, जो कि आपका एक सॉल्ट है। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग जो है इस टाइट्रेशन प्रोसेस को करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एक बीकर हमने लिया और इसमें जो है इस ब्यूरेट के थ्रू हमने क्या डाला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने इसमें मिलाया। अब इसके बाद इस ब्यूरेट से हमने इसी बीकर में जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने मिलाया था उसमें हमने एसिड डाली है, HCl एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने यहाँ पर इस ब्यूरेट से डाली है। अब फाइनली क्या होगा स्टूडेंट्स, तो जैसा कि हमने पढ़ा था एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो आप इस बीकर में देखेंगे, इस बीकर में आपको मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट और वाटर। So students, it was the process to make a salt by acid and water by the process of titration. Students, इसी जो है सॉल्ट बनाने की प्रोसेस को हम लोग टाइट्रेशन कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, टाइट्रेशन प्रोसेस में हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड में HCl एसिड जब मिलाते हैं तो कुछ समय बाद हमें जो है सोडियम नाइट्रेट और वाटर एक अलग बीकर में मिल जाएगा।
तो यही स्टूडेंट्स हमारी टाइट्रेशन प्रोसेस कहलाती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ और मेथड होते हैं जिसमें हम लोग जो है ऐसी बेसिस का इस्तेमाल करते हैं जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते। ऐसे बेस का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि वाटर में घुलते नहीं हैं, उसमें भी आपकी जो है सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। इसका एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया है, जिसमें हम लोग कॉपर ऑक्साइड लेंगे एक तरफ जो कि वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती है, और उसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो आपको मिल जाएगा कॉपर सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट है। और H2O, जैसा कि हमने बताया कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम HCl एसिड से कराएंगे यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब हम कराते हैं तब हमें मिलता है जिंक क्लोराइड और वाटर। सो आई होप आपको जो है इनसॉल्यूबल बेस से भी एसिड बनाने का मेथड पता चल गया होगा, और उनके एग्जाम्पल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सो स्टूडेंट्स, ये जो कॉपर सल्फेट बनाने का तरीका है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम इस प्रोसेस को देख सकते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, कॉपर ऑक्साइड हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इस बीकर में रखी हुई है। इसमें हम स्पैचुला के थ्रू, स्पैचुला यानी कि एक आप ये केमिस्ट्री लैब में एक छोटी सी स्पून टाइप की होती है जिसको हम लोग स्पैचुला बोलते हैं, इसके थ्रू जो है कॉपर ऑक्साइड हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएंगे। तब क्या होगा, उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर्म आपका जो है यहाँ पर आपकी सॉल्ट और वाटर यहाँ पर फॉर्म होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट में और वाटर में। ये रिएक्शन आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ी देर तक जब हम कॉपर ऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करेंगे तो फाइनली हमें मिलेंगे कॉपर सल्फेट और वाटर। और कॉपर सल्फेट जो है एक सॉल्ट होता है, क्योंकि हम यहाँ पर सॉल्ट का प्रिपरेशन ही सीख रहे हैं। तो इस तरह से जो है सॉल्ट का प्रिपरेशन किया जा सकता है। तो आगे हम लोग बात करते हैं एसिड और कार्बोनेट से मिलकर भी सॉल्ट बनते हैं। तो किस तरीके से बनते हैं आइए उनको जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी एसिड और कार्बोनेट यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो बनता है सॉल्ट, वाटर और CO2। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एसिड ली सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और यहाँ पर हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट। तो आप देखेंगे क्या बनता है, आपका सॉल्ट बनेगा यानी Na2SO4 सोडियम सल्फेट आपका बनेगा। साथ ही साथ इसमें से वाटर रिलीज़ होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम यहाँ पर ले सकते हैं जहाँ पर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराई तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, और साथ ही साथ CO2 गैस भी हमें यहाँ पर मिलती है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं हो रही होगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग, जहाँ पर एसिड की रिएक्शन मेटल से करा के भी सॉल्ट को कैसे बनाया जाएगा उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। तो एसिड
और मेटल, खासकर जो मेटल का यूज़ हम लोग करते हैं सॉल्ट बनाने के लिए एसिड से, तो उसमें आपका जो है मैग्नीशियम, जिंक और आयरन को ही हम स्पेशली यूज़ करते हैं। अदर मेटल्स का यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने जब रिएक्शन कराते हैं एसिड और मेटल की तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक का। इससे बनता है स्टूडेंट जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कराई तो बना मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज़ हो रही है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है आसानी से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जिंक सल्फाइड की ये जो स्टेप वाइज प्रोसेस है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर समझ लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने ये जो आपका बीकर है इसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड भरी हुई है। इसमें हमने क्या किया है, जिंक ग्रेन्यूल यहाँ पर इसमें डाले हैं स्पैचुला की हेल्प से। यानी स्पैचुला जैसा कि मैं बता चुका हूँ केमिस्ट्री लैब में एक स्पून की तरह होती है, उसमें हमने जिंक ग्रेन्यूल भरकर डाले। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक फ़िल्टर पेपर के यूज़ से ये जो आपने जिंक ग्रेन्यूल और सल्फ्यूरिक एसिड जिस बीकर में मिलाया था वो बीकर आप जो है यहाँ पर दूसरे इस जो है कंटेनर में डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके इसको डाला, जिससे क्या होगा जो बची हुई जिंक है वो अलग हो जाएगी और हमें फाइनली हमें नीचे क्या मिल जाएगा, जिंक सल्फेट। तो आई होप आपको जो है ये प्रोसेस यहाँ पर समझ में आ रही होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इवेपोरेटिंग डिस्क में इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन को हम लोग डाल देते हैं। तब क्या होगा, जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स अलग हो जाएंगे और ZnSO4 का जो सॉल्यूशन है वो अलग हो जाएगा। फिर हम लोग जो है एक फ़िल्टर पेपर का यूज़ करके जो जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स यानी आप जो नमक के दाने या चीनी के दाने होते हैं उनको आप क्रिस्टल्स कह सकते हैं। तो ये जो है जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स यानी जिंक सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, उसके क्रिस्टल्स को हम लोग फ़िल्टर पेपर से अलग कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग जो है इस प्रोसेस में जिंक सल्फेट यानी एसिड और मेटल की हेल्प से हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। आई होप आप सभी को ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग सॉल्ट को बनाने का कुछ और तरीके हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हम लोग यहाँ पर यूज़ करके इनसॉल्यूबल सॉल्ट बना सकते हैं। यानी ऐसे सॉल्ट जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, जो पानी में नहीं घुलते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। इस मेथड का यूज़ हम लोग करते हैं इनसॉल्यूबल सॉल्ट्स में बनाने में। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, दो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इस बर्तन में क्या ले लिया है, लेड नाइट्रेट ले लिया है और इसमें हमने ले लिया है सोडियम क्लोराइड। इनको जब हमने आपस में इनकी रिएक्शन कराई तो हमें मिलेगा लेड क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये जो है आपके इनसॉल्यूबल सॉल्ट कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई ख़ास दिक्कत नहीं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। यहाँ पर जो लेड के साथ नाइट्रेट था NO3 था,
वो जुड़ गया है आपका सोडियम के साथ, यानी सोडियम नाइट्रेट बन गया है। और इसका जो क्लोराइड था सोडियम क्लोराइड का, वो जुड़ गया है आपका लेड के साथ, इसलिए लेड क्लोराइड बना लिया। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जब दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरे की जगह को हथिया रहे हों कोई केमिकल्स, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। आई होप आपको जो है ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं कुछ और सॉल्ट बनाने के मेथड को, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन स्टूडेंट्स क्या होता है, मैं एक बार आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता देता हूँ। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कोई जो है सॉल्यूशन है, उसको अगर हम लोग मान लो गर्म करते हैं या कोई और रिएक्शन करते हैं, तो जो बेस में नीचे कुछ पाउडर जैसी चीज़ें बच जाती हैं, उसी को प्रेसिपिटेट बोलते हैं। यानी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं तलछट। यानी जो तली में चीज़ें रह जाती हैं उनको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हम यहाँ पर जब हम ये रिएक्शंस कराएंगे, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड जब हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, तो हमें मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड, जो कि बर्तन में नीचे हमें पाउडर की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके अलावा HNO3 हमारी नाइट्रिक एसिड अलग हो जाएगी। तो और भी ये मेथड्स हैं, तो आप इनकी एग्जांपल्स देख लें, बाकी इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में। सो स्टूडेंट्स, कुछ यहाँ पर टेबल ये आपको दी है, जिसमें दो तरीके के सॉल्ट हैं, उनके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख लें। जिसमें स्टूडेंट्स सोडियम यानी NaCl, KCl, अमोनियम NH4Cl, नाइट्रेट्स यानी NO3 वाले सॉल्ट जिनके लास्ट में NO3 लगा हो, सल्फेट वाले यानी SO4 वाले सॉल्ट, इसके अलावा सारे क्लोराइड AgCl को छोड़कर, या लेड Cl यानी PbCl को छोड़कर जो जितने भी क्लोराइड होते हैं वो सारे आपके सॉल्यूबल सॉल्ट होते हैं, यानी ये पानी में घुल जाते हैं। वही कुछ इनसॉल्यूबल सॉल्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जो इनसॉल्यूबल सॉल्ट हैं, जितने भी आपके कार्बोनेट यानी जिनके लास्ट में CO3 लगा हो, इसके अलावा NaCO3, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, इनको छोड़ दिया जाए तो सारे जो सॉल्ट होंगे इसके अलावा वो आपके इनसॉल्यूबल होंगे, पानी में नहीं घुलेंगे। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो सॉल्यूबल होते हैं सॉल्ट में। इसके अलावा जो कैल्शियम सल्फेट है, लेड सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है, ये सारे आपके इनसॉल्यूबल होते हैं सॉल्ट में। इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड और लेड क्लोराइड भी आपके इनसॉल्यूबल सॉल्ट कहलाते हैं, यानी कि ये वाटर में मिक्सअप नहीं होते। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको इस टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो देखें, और आज साथ में आपको बुक भी पढ़नी है। केवल आप ये सोचें कि वीडियो से आपका काम चल जाएगा, तो जो सेल्फ स्टडी है उसका इम्पोर्टेंस हमेशा रहता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जब भी आप मेरी वीडियोस देखें
तो पेपर और पेन साथ में लेकर बैठें। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे द्वारा बताए जाते हैं उनको आप नोट करते रहें, जो कि आपके रिवीजन के समय हेल्पफुल रहेंगे। तो आई होप आप सभी को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।